पूजनीय माता और बंधुओं, अब एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट को याद करेंगे, ध्यान करेंगे उनका। हमारा रास्ता ध्यान योग, ध्यान योग का है और ध्यान को कैसे अपनी ज़िंदगी में जोड़ते हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। कैसे जुड़ेंगे, कैसे बढ़ेंगे इस रास्ते के अंदर, कैसे अपने जीवन को सफल बनाएंगे, बहुत ज़रूरी है जानना। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा देश जो है आध्यात्मिक देश है और हमारे देश में 99% लोग ऐसे हैं जो परमात्मा को मानते हैं और अपने किसी न किसी ढंग से परमात्मा का पूजा करते हैं। तरीके अलग अलग हैं। 33 करोड़ देवी देवता हैं और हर 20 किलोमीटर पर भाषा बदल जाती है और परमात्मा का स्वरूप बदल जाता है। तो हम सब लोग जानते हैं कि परमात्मा ने हमें विवेक बुद्धि दी है, कर्म करने का अधिकार दिया है। बाकी 84 लाख योनियाँ भोग योनियाँ हैं। कितना सुंदर परमात्मा ने ये योनि हमको दी। परमात्मा की साया जब से पैदा हुए तब से हमारे साथ है और जब हम इस जहान को छोड़ के जाएंगे तब भी हमारे साथ है। समझने की ज़रूरत है कि कैसे परमात्मा की कृपा जन्म से अंत तक हमारे साथ है और ये मनुष्य जीवन के अंदर ही समझा जा सकता है और कोई योनि ऐसी नहीं है जो समझा सकती हो। परमात्मा ने बड़ी असीम दया कृपा कर हमको मनुष्य योनि प्रदान की। सबसे बड़ी देन। और हमारे सामने हमारे कर्म जो हम पहले जन्म में करके आए, कितने जन्मों के सत्कर्म हैं हमारी आत्मा के साथ, वो ये प्रदर्शित करता है कि हमको परमात्मा ने फ्री कर दिया। बिल्कुल सब कुछ किया जा सकता है और जो आज कर रहे हैं उसका फल भोग आगे प्राप्त करेंगे। तो इसलिए जिस कर्म को पहले करके आए, अगर उसी कर्म को बढ़ाएंगे हमारा जीवन बड़ा सुंदर, और ये जीवन क्या अगले जो जीवन होंगे वो भी बड़ी सुंदर और सुखद पूर्ण व्यतीत होंगे। ये तो हो गई, प्रेजेंट विल बी वेरी गुड। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, हम मंदिर जाते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, आरती करते हैं। ये पहले तरीके की पूजा है, फर्स्ट स्टेप ऑफ पूजा। मंदिर जाना, भगवान जी को जल चढ़ाना और भगवान जी को नहलाना, उनके कपड़े बनाना, भक्ति भाव, फर्स्ट टाइम पूजा पहली। इसका फ़ायदा बहुत ज़बरदस्त है, पर यह शारीरिक पूजा है। मन अपने काम में लगा रहता है और शरीर मंदिर जाते हुए आते हुए और उस समय भी स्थिर नहीं हो पाता। दूसरा तरीका है ध्यान योग, आनंद योग, सहज योग, मानसिक पूजा, मन से।
उसमें शरीर तो इन्वॉल्व होता ही है, साथ साथ मन के अंदर ये धारणा रहती है कि हमारा इष्ट हमारे सामने विद्यमान है, और कंसंट्रेशन हमारा जो पहली पूजा है उससे थोड़ा अधिक बनना शुरू हो जाता है। हमारा रास्ता ध्यान योग का दूसरे नंबर का तरीका है, जिसमें मन और शरीर दोनों साथ साथ इन्वॉल्व होते हैं, और कंसंट्रेशन हमारा बहुत सुंदर और अच्छा बनता चला जाता है अपने इष्ट के चरणों में। तो सबसे पहली बात कि हमको एक इष्ट का चुनाव करना है। सबसे पहला काम जो साधक है, सबसे बड़ा उसका काम एक इष्ट का चुनाव करना, और वो भी जो आपकी आत्मा को सबसे प्यारा और सुंदर लगता है उसको चुने। कोई वे राम को मानते हैं, कोई कृष्ण को मानते हैं, कोई देवी को मानते हैं, कोई हनुमान जी को मानते हैं। जो जिसका इष्ट है, 33 करोड़ देवी देवता में अपने इष्ट को चुन लीजिए, जो आपकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता है। 2 बत्ती अगरबत्ती जलाएं, बड़े प्यार से बैठिए सुखासन से। वो भी निश्चित कीजिए कि कौन सा आसन सब आपके मन को सबसे सुखदायी लगता है, जिसमें सबसे ज़्यादा सुख हो, उस आसन पर बैठें। उसके बाद धूप बत्ती अगरबत्ती जलाएं, धूप दीप करें, वातावरण शुद्ध करें, मन प्रसन्न हो। उसके बाद बड़े प्यार से बैठिए। अगर कोई भजन आपको आता है तो गाइए, नहीं आता तो भावना बनाएं। उसके बाद ये महसूस करें कि जो हमारा परमात्मा है, जिसमें परमात्मा की सबसे ऊंची भावना डाली हुई है, जो आपकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता है, उसको ये महसूस करें कि वो हमारे सामने विद्यमान है, आपके सामने सह शरीर बैठा हुआ है। अब वो फोटो में नहीं है, मूर्त में नहीं है, सह शरीर हमारे सामने मौजूद है। ख्याल से उस पवित्र मूर्त को अपने सामने बनाएं और ये ख्याल करें, बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल चेहरा है, जटाएं हैं, सर्पों की माला है। आपका इष्ट जो आपके आंखों के सामने हमेशा आता है, उसको अपने सामने बनाइए, उस पर अपने मन को कंसंट्रेट करिए, उसी को देखिए। ना कोई और शक्ल बने, ना कोई और विचार आपके सामने आए, पर जैसे ही आप ये प्रोसेस शुरू करेंगे, ऐसे ऐसे विचार आपके सामने आएंगे जो आपने ज़िंदगी में कभी सोचे नहीं होंगे। उन विचारों को हटाएं, फिर अपने इष्ट की याद में लगिए। फिर अपने विचार को हटाएं, अपने इष्ट की याद में लगिए। अगर आज ये ध्यान करते हुए, अपने इष्ट की मूर्त बनाते हुए, दिल की हर धड़कन से अपने इष्ट का नाम लेते हुए अगर 100 विचार 1 मिनट में आते हैं, तो कुछ समय बाद अगर यही प्रैक्टिस आपने जारी रखे, उन विचारों में कमी आएगी, और उसके बाद एक दिन ऐसा आएगा कि आप बैठे होंगे और आपका इष्ट सामने होगा, ना कोई विचार होगा ना ख्याल। उसमें ऐसे तल्लीन होंगे, ऐसे खोए होंगे, कितनी मन को शांति मिलेगी। जितना मन पर भार होगा वो हल्का होगा, और ऐसी ऐसी समस्याएं हल होंगी जो ज़िंदगी में आपने सोचे नहीं होंगे कि ये भी हल होंगी। बहुत सुंदर समा होगा, बहुत मन खुश होगा। मन खुश, आत्मा खुश, प्रसन्नता ही प्रसन्नता है। समाज खुश, दूसरे वो भाई हैं
जो निराकार भगवान के उपासक हैं, ओम, अल्लाह, वाहिगुरु, वो नाम को चुने, बड़े प्यार से बैठिए और ये सुखासन से और ये ध्यान कीजिए कि हमारे मन से ओम नाम निकल रहा है, या जो नाम आपने चुना है वो निकलता है और वाइब्रेट करता है पूरे शरीर के अंदर। उसके वाइब्रेशंस को महसूस करें, उसकी प्रेजेंस को महसूस करें और उसके आनंद से आनंदित होइए। ये पूरा रास्ता ध्यान योग का आनंद ही आनंद का है। बस थोड़ा समझने की ज़रूरत है। जैसे जैसे चीज़ें आपको समझ आती चली जाएंगी, वैसे आपका मन, हमारे शरीर के अंदर आनंद, चैतन्यता, खुशी हमारे मन के अंदर ही, हमारी आत्मा में है। जैसे जैसे उसकी पहचान होती चली जाएगी, उसके नज़दीक होते चले जाएंगे, आप आनंदित रहेंगे और सुंदर काम होगा, समाज की बेहतरी होगी और बड़ी सुंदर अवस्था आपकी होगी। तो अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है ज़माना, मंज़िल भी मिल रही है। हैरान है ज़माना, मंज़िल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज़ की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज़ की कमी है। किसी और चीज़ की अब दरकार ही नहीं है। किसी और चीज़ की अब दरकार ही नहीं है। तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है।
मुझे हर कदम कदम पर तूने दिया सहारा, मेरी जिंदगी बदल दी तूने करके एक इशारा, मेरी जिंदगी बदल दी तूने करके एक इशारा। एहसान पे तेरा अब एहसान हो रहा है, एहसान पे तेरे ये एहसान हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी
पूजनीय माता और बंधुओं, अभी तक हमने साधना के 2 स्टेप पार किए। अब तीसरा स्टेप है 16 के 24 घंटे कैसे बने। निरंतर ईश्वर का ध्यान बना रहे और दुनिया के काम जैसे आ जाए इससे अच्छे होते चले जाए। ये साधन सरल है। और वही करे जिसने 16 घंटे पार कर चुके हैं। सीढ़ी दर सीढ़ी चलना चाहिए। पहले 8 घंटे अपने बनाए, 8 के 16 घंटे अपने बनाए और 16 के 24 घंटे अपने बनाएंगे। अगर नीचे से छलांग लगे मिक्स करेंगे, मिक्सिंग होगी तो नहीं हो पाएगा। एक एक स्टेप को लेते चले जाइए और अपना काम करते चले जाए। जिनके 16 घंटे हो गए उनके लिए साधन है और बहुत सुंदर और अच्छा साधन है। क्या है? जब बुद्धि का कार्य आपके सामने आए उसको अपने इष्ट देव के अर्पण कर दीजिए। हे प्रभु आप कीजिए, मैं नहीं करता। उसके बाद अपनी पूरी लगन के साथ उस काम को करना चाहिए और ये धारणा बनाइए कि मैं नहीं करता, मेरा इष्ट देव करते। जब काम समाप्त हो जाए फिर अपने इष्ट देव को अर्पण कर दीजिए और फिर हे प्रभु आपने किया, मैं नहीं किया। ये अभ्यास करेंगे। कुछ समय बाद आपको बहुत सुंदर अनुभव होने शुरू हो जाएंगे। 2 तरीके के अनुभव आपके होंगे। एक तो ये जो काम आपने किया अपना समझ के तो किया नहीं, परमात्मा करके किया। आप धीरे धीरे आश्चर्य हो जाएंगे कि बुद्धि का काम भी करता हूं और ऐसा मालूम होता है कि मेरे इष्ट की याद की तरंगे दिल और दिमाग के पीछे बह रही हैं और काम भी हो रहा है। ऐसा सुंदर अनुभव। दूसरे तरीके के अनुभव ऐसे होते हैं कि इस प्रकार अब जो काम करते हैं ईश्वर का समझ के करते हैं, अपना समझ के तो करते नहीं। प्रभु का भेजा हुआ कार्य है, उसी का काम हमें करना है। धीरे धीरे ऐसे अनुभव होने शुरू होते ही काम तो बहुत मामूली सा था, लेकिन जब पूरा हुआ तो उसका परिणाम बहुत बड़ा हुआ जो आप कभी सोच भी नहीं सकते थे। हैरत होती है कि इस काम की इतनी बड़ी इंपॉर्टेंस ये मैंने कभी प्रयास भी नहीं किया, मैंने नहीं किया, परमात्मा ने किया। ऐसी धारणा धीरे धीरे बन जाती है। इस पर विश्वास होना थोड़ा कठिन है कि एक काम कैसे, 2 काम कैसे, काम भी होता रहे, अपरमात्मा की याद की तरंगे दिल और दिमाग के बीच में लगती रहे। तो
जब साधक स्टेज पर पहुंचता है, उसके आज्ञा चक्र पर स्पंदन होना शुरू हो जाता है। आज्ञा चक्र के स्थान पर प्राणवायु का स्पंदन, बड़ा आनंद आता है। नशे की सी अवस्था है, जैसे कोई नशीली चीज खा या पी लियो। ये नशा राम नाम का नशा है, और ये शराब का नशा आदमी को नीचे गिराता है। राम नाम का नशा उससे कई गुना है ज्यादा है, और ये ऊपर ले जाता है। बड़ी ऊंची भावना पैदा होती है नशे से। इस नशे का असर यही है, परोपकार, विषबंधित प्यार, परमात्मा की भक्ति, सुंदर सुंदर विचार पैदा होते हैं इस नशे से। तब साधक को एहसास होता है कि काम भी हो रहा है पूर्ण लगन के साथ, लेकिन साथ साथ आज्ञा चक्र पर स्पंदन भी वो महसूस हो रहा है। नशे की सी हालत है, उस परमात्मा की याद बनी हुई है, निरंतर जारी है, काम भी हो रहा है। ऐसा सुंदर अनुभव, क्योंकि अब आपने काम को अर्पण करने की आदत बना ली है कि हे प्रभु आप कीजिए, मैं नहीं करता। जो होता है ऐसी दशा में बहुत ऊंचा कार्य होता है, बड़ा सुंदर कार्य होता है। जो भी होता है पूर्ण चित्त की एकाग्रता के साथ, दिमाग बिल्कुल वहीं लगा होता है, इसलिए बहुत ऊंचा काम होता है। निरंतर अनुभव यही होता रहता है कि मैं नहीं करता, मैं तो उसके हाथ का एक यंत्र हूं, परमात्मा करता है। ऐसा सुंदर अनुभव, तब ऐसी दशा हो जाती है हर समय प्रभु का चिंतन, चाहे मानसिक हो चाहे शारीरिक हो, बड़ी सुंदरता से काम संपन्न होते जाते हैं। हृदय निरंतर परमात्मा की याद में बर्फ की तरह पिघलता रहता है, निरंतर उसकी याद बनी रहती है, एक भी क्षण को खाली नहीं होता, और एक भी सेकंड परमात्मा की याद के बगैर नहीं रहता। इसी दुनिया में रहता है, इसी दुनिया के सब काम करता है, दूसरों से कई सुंदर और समस्त दुनियावी व्यवहारों में सदा कुशल बना रहता है। अगर सांसारिक कामों में पीछे रहा तो ये समझिए कि हमारी मंशा पूरी नहीं हुई। और तारीफ तो तब है जब दुनिया का काम आज से अच्छा हो और साथ साथ ईश्वर में जीवन हो, परमात्मा की याद में दिल बर्फ की तरह पिघलता रहे, दस्त बकार दिल बेयार। ऐसी सुंदर अवस्था मिलती है इस अभ्यास से। आपने कबीर साहब का नाम सुना होगा। कबीर साहब तत्व ज्ञानी थे, उन्होंने इस दशा का बड़ा सुंदर दिग्दर्शन किया है। वो बेगट पढ़े लिखे थे, उनके लिए काला अक्षर भैंस बराबर जो वाणी निकलती थी उनके हृदय से निकलती थी, और दूसरे लोग उनको लिख लिया करते थे। इस दशा का बड़ा सुंदर दिग्दर्शन उन्होंने किया, और कहा है कि संतो सहज समाधि भरी, संतो सहज समाधि भरी। कि संतो सहज समाधि भरी। इस दशा को जब 24 घंटे परमात्मा की याद हो जाती है, सहज समाधि की अवस्था हो जाती है,
निरंतर ईश्वर की याद है, पूरा ज्ञान है, ध्यान भी बना हुआ है और काम भी हो रहा है। कहा है कि संतो सहज समाधि भली, गुरु कृपा जिस दिन से जागी, निश दिन अधिक चली। ये सहज समाधि की जो अवस्था है बड़ी सुंदर है और ये मन की एकाग्रता से आती है, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, चित्त की एकाग्रता से, अपनी मेहनत से आती है, बड़ी मुश्किल से आती है, असंभव ही है। लेकिन अगर किसी ऐसे संत की सोबत मिल जाए जिसका हृदय निरंतर 24 घंटे परमात्मा की याद में लगा रहता है, ऐसे व्यक्ति की संगत मिल जाए तो काम बहुत जल्दी हो जाता है। उसकी सोबत से ही ध्यान बनने लगता है, उसके सानिध्य से ही ध्यान बनने लगता है, उसके सानिध्य से, उसकी सोबत से ध्यान अपने आप बनने लगता है। इसलिए कहा है कि गुरु कृपा जिस दिन से जागी, निश दिन अधिक चली। गुरु की कृपा से जिस दिन से जो चित्त की एकाग्रता मुझे मिली है, निश दिन अधिक चली, ये दिन दिन बढ़ती रहती है, इसमें घटान नहीं है। जैसे जैसे खाली समय आप परमात्मा को देते चले जाते हैं, जैसे जैसे इस अभ्यास में डूबते चले जाते हैं, आपकी पहुंच और गहरी और अधिक गहरी होती चली जाती है और अधिकाधिक आनंद अवस्था बनती चली जाती है। इसलिए कबीर साहब ने कहा है, बहुत सुंदर है कि संतो सहज समाधि भरी, गुरु कृपा जिस दिन से जागी, निश दिन अधिक चली। झै झै डोलूं सो परिक्रमा, जो कुछ करऊं सो सेवा, जब सोऊं तो करऊं दंडवत पूजऊं और न देवा। कहते हैं जहां जहां ऐसा व्यक्ति चलता है वह परिक्रमा करता है और जो कुछ करता है वह सेवा करता है। कहा है कि जय जय डोलऊं सो परिक्रमा, जो कुछ करऊं सो सेवा, जब सोऊं तो करऊं दंडवत पूजऊं और न देवा। जहां जहां डोलऊं सो परिक्रमा, जब हम मंदिर में भगवान की परिक्रमा करते हैं तो झरोकों से अपने परमात्मा को देखते चले जाते हैं, भगवान के ध्यान में परिक्रमा करते हैं। जब ये साधक चलता है, परमात्मा की गहरी याद में डूब कर चलता है, चल नहीं रहा, परमात्मा की सच्ची परिक्रमा कर रहा है। जो कुछ करऊं सो सेवा, सच्ची सेवा करता है। जो कुछ करऊं सो सेवा, बहुत बड़ी सेवा होती है। संसार के दावानल से झुलसे हुए हृदय आते हैं, आए बैठे शांति लेकर जाते हैं, शांति और आनंद देकर जाते हैं, सुख शांति लेकर जाते हैं। कैसी सच्ची सेवा है, दूसरी आत्मा प्रसन्न होती है। जैसे जैसे आपके सेंटर पे लोग आते चले जाते हैं और इस अभ्यास में डूबते चले जाते हैं तो बहुत खुशी का आनंद मिलता है। कैसे सच्ची सेवा होती है, दूसरी आत्मा प्रसन्न होती है, सच्ची सेवा होती है। जह जह डोलऊं सो परिक्रमा, जो कुछ करऊं सो सेवा, जब सोऊं तो करऊं दंडवत पूजऊं और न देवा। जह जह डोलऊं सो परिक्रमा, जो कुछ करऊं सो सेवा, जब सोऊं तो करऊं दंडवत पूजऊं और न देवा। ऐसा व्यक्ति जब सोता है, परमात्मा की गहरी याद में डूब कर सोता है। जब हम मंदिर में जाते हैं और
भगवान को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं, उस समय हर व्यक्ति का हृदय परमात्मा में लगा रहता है। उस क्षण कोई दूसरा विचार नहीं आता, बड़ी श्रद्धा से भगवान को दंडवत प्रणाम करते हैं। उस क्षण हृदय भगवान में लगा रहता है। इस साधक का हृदय जब वह सोता है परमात्मा की गहरी याद में डूबा होता है, सो नहीं रहा, परमात्मा को दंडवत प्रणाम कर रहा है। जब सोऊं तो करऊं दंडवत पूजऊं और न देवा, जब सोऊं तो करऊं दंडवत पूजऊं और न देवा। और ये एक इष्ट का पुजारी, शुरू में जैसे मैंने आपको बताया कि जो साकार पुजारी है उनको अपना इष्ट निश्चित करना बहुत जरूरी है। एक इष्ट, तभी चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी। और निराकार पुजारियों की एक नाम आगे कहते हैं कि कहूं सो नाम सुनऊं सो सिमरन, खाऊं पीऊं सो पूजा, ग्रह उजाड़ एक सम लेखऊं, भाव मिटाऊं दूजा। कबीर साहब ने कितना सुंदर कहा है, कहूं सो नाम सुनऊं सो सिमरन, खाऊं पीऊं सो पूजा, ग्रह उजाड़ एक सम लेखूं, भाव मिटाऊं दूजा। ऐसे व्यक्ति की जो वाणी होती है उसमें भगवान की लीला का ही वर्णन होता है, उसके अलावा उसका दिमाग कहीं चलता ही नहीं, उन्हीं की याद रहती है और निरंतर आत्मा के शब्द को सुनता रहता है, कहता है ईश्वर का नाम, सुनता है ईश्वर का नाम। और जब भोजन करता है तो भगवान को अर्पण करके करता है। हर ग्रास परमात्मा की याद में खाता है, भगवान को सच्चा नैवेद्य चढ़ा रहा है, वह भगवान की सच्ची पूजा कर रहा है, भगवान को सच्चा नैवेद्य चढ़ा रहा है, सच्ची पूजा उससे बन रही है। कबीर साहब ने कितना सुंदर कहा है कि कहूं सो नाम सुनऊं सो सिमरन, खाऊं पीऊं सो पूजा, ग्रह उजाड़ एक सम लेखूं, भाव मिटाऊं दूजा। ऐसा व्यक्ति निरंतर अपने आत्मा के आनंद को चूसता रहता है। आप उसे मखमल के गद्दे पे सुनाएं या नीचे जमीन पर सुनाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई अंतर नहीं। चाहे बड़े महल में रखें या झोपड़ी में रखें, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि उसे तो इसका पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। वह तो निरंतर परमात्मा की याद में लगा रहता है, अपने आत्मा के आनंद को ही लेता रहता है। इस सेवक के गुरुदेव कहा करते थे, बहुत सुंदर बात कहा करते थे, वो कहते थे कि निशाते जिंदगी है, निशाते जिंदगी है, जिंदगी का यो बसर होना। निशाते जिंदगी है, जिंदगी का यो बसर होना। निशाते जिंदगी में जिंदगी से बेखबर होना, ये सबसे ऊंची जिंदगी है। दुनिया के सारे वैभव मौजूद है, लेकिन इसे इसका एहसास ही नहीं। उन सब वैभवों को एहसास रत्ती बने, उसका हृदय तो निरंतर परमात्मा की याद में लगा रहता है, अपने आत्मा के रस को चूसता रहता है, उसका मन तो अपनी आत्मा में लगा रहता है, उसी के आनंद को निरंतर लेता रहता है। यही है सच्ची जिंदगी। ग्रह उजाड़ एक सम लेखो, भाव मिटाऊं दूजा। और एक और बात सेवक ने बताई कि गीता में साधन की दृष्टि से 4 विशेष बात है। पहली आहार की शुद्धि, दूसरी विहार की शुद्धि, तीसरा अभ्यास, चौथा वैराग। 3 चीजें मैंने आपके सामने रखी। पहला आहार की शुद्धि कैसे करनी है,
वह डिटेल में आपके सामने रखा, बड़े आराम से आहार की शुद्धि हम कर सकते हैं। दूसरी विहार की शुद्धि, बड़े आराम से बड़े प्यार से इसको भी कर सकते हैं। थोड़ा अभ्यास करने की जरूरत है। काम करते चले आ रहे हैं, वो अभ्यास का ही फल है। जिस चीज को बराबर रिपीटेडली करते चले जाते हैं उसका मन होता है वैराग। वैराग का अर्थ हम लोग गलत समझते हैं। वैराग का मतलब समझते हैं जो घर बार छोड़ दे, बीवी बच्चे छोड़ दे, नौकरी व्यवसाय छोड़ दे, जंगल में जाके बैठ जाए, उसे हम वैरागी कहते हैं। वास्तव में वो वैरागी नहीं है, त्यागी है। उसने हर चीज का त्याग कर दिया। सच्चा वैरागी कौन है? जिसके हृदय में परमात्मा की गहरी याद है, सिवा उसके उसका मन इधर आधर नहीं जाता। जब आप पूजा में बैठते हैं और सच्ची पूजा आपसे बनती है, परमात्मा में चित्त आपका एकाग्र हो जाता है, दूसरे विचार नहीं आते, उतने समय आपसे ऊंचा कोई वैरागी नहीं है। परमात्मा के समीप है, दुनिया और माया आपसे दूर है। ये अवस्था आपकी बढ़ती चली जाए, धीरे धीरे हर समय आपकी स्थिति बनने लगे निरंतर प्रभु की याद। दिल डूबा रहे, कोई काम आया उस प्रभु का समझ के किया, काम खत्म हुआ, उसको अर्पण, उसकी याद बनी है, एहसास है ईश्वर की याद बनी हुई, तो आपसे बड़ा कोई वैरागी नहीं है। आप सच्चे वैरागी हैं, इसी दुनिया में है, इसी संसार में, लेकिन दुनिया की वस्तु आपको छुएगी नहीं। ये है वैराग। और वैराग आता है अभ्यास से, त्याग से वैराग नहीं आता। वैराग आता है अभ्यास से। जो समस्त अभ्यास करने की पद्धति आपको बतलाई अब तक, कैसे भोजन करें, कैसे सोएं, कैसे दातन कुल्ला करें, कैसे मंजन करें, कैसे स्नान करें, कैसे ईश्वर की याद को निरंतर बनाए रखें और बढ़ाए रखें। जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता चला जाएगा, जैसे जैसे आपका हृदय निरंतर परमात्मा की याद में लगा रहेगा, वैसे वैसे आपके वैराग की अवस्था बढ़ती चली जाएगी। रहते हैं इसी दुनिया में, इसी संसार में, बच्चों के बीच, दफ्तर में, आप सच्चे वैरागी बन जाते हैं। इसलिए कबीर साहब ने कहा है कि ग्रह उजाड़ एक सम लेको, भाव मिटाऊं दूजा। चाहे उसे महल में सुलाइए, चाहे झोपड़ी में, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बड़ा सुंदर किस्सा मेरे को याद आ गया जो मैं आपके सामने रखूंगा। एक फकीर था और एक राजा था। उसका महल था, बीच में सड़क थी, सड़क की दूसरी तरफ फकीर की झोपड़ी थी। फकीर झोपड़ी में रहता, राजा की उठते बैठते कभी उस फकीर की ओर निगाह पड़ती, सोचता कि बेचारा बड़ा दुखी है। आत्मा का चिंतन है, हृदय में जो देवी शब्द हो रहा है, निरंतर उसे सुनता रहता है, निरंतर शब्द, निरंतर से मन लगा, मलिन वासना त्यागी, क्योंकि उसका हृदय परमात्मा की गहरी याद में डूबा हुआ है। मलिन वासना ऐसे हृदय में पैदा ही नहीं होती, मलिन वासनाओं का त्याग हो जाता है। ऐसे हृदय में कभी किसी का बुरा चिंतन नहीं होता, हर एक की भलाई चाहता है, विश्व का कल्याण चाहता है, भलाई चाहता है। कभी उसके हृदय में मलिन वासना पैदा नहीं होती। ऐसे सुंदर स्थिति प्राप्त हो जाती है।
मलिन वासनाओं का सदा के लिए त्याग हो जाता है। इस सेवक के गुरुदेव कहा करते थे कि रास्ता उन लोगों का है, अगर कुंद छुरी से तेरे कोई गर्दन काटे तो भी तेरा हाथ दुआ के लिए उठे, ऐसे लोगों का ये रास्ता है। अपना बुरा चाहने वालों को भी हमेशा भला करते हैं, ऐसी उनकी आदत हो जाती है। जब भी अवसर मिलता है, अगर कोई उनकी बुराई करता है, उसका बुरा चाहता है, परमात्मा जब मौका देता है तब उसकी सेवा करते हैं और उसके जीवन को बदल देते हैं। उठत बैठत कबहू न छूटत ऐसी तारी लागी, उठत बैठत कभी न छूटत ऐसी तारी लागी। निरंतर उठत बैठत कबहू न छूटत ऐसी तारी लागी। निरंतर उस प्रभु का चिंतन बना हुआ है, हृदय निरंतर उस प्रभु के चरणों से जुड़कर रह गया है। उठत बैठत कबहू न छूटत ऐसी तारी लागी। ऐसी तारी लग जाती है कि रख करने पर भी नहीं होती। ये दशा जब 24 घंटे निरंतर परमात्मा की याद बन जाती है, ऐसी दशा प्राप्त हो जाती है। अब परमात्मा अपने भक्त का हाथ पकड़ लेता है। अब तक नहीं पकड़ा था, अब तक अब पकड़ रहे थे परमात्मा को, अब परमात्मा का उल्टा हो गया, आपका हाथ पकड़ लिया। योगक्षेम परमात्मा कराता है, अपने बस की बात नहीं है। ऐसी परिस्थिति बनाता है कि उसके भक्त का ध्यान निरंतर प्रभु के चरणों में लगा रहे। ऐसी स्थिति निरंतर बनती रहती है। उसके भक्त का हृदय 24 घंटे परमात्मा की याद में डूबा रहता है। ऐसा एटमॉस्फेयर चारों ओर क्रिएट कर देता है कि हमेशा परमात्मा की याद बनी रहे। कहत कबीर ये उन्मुन रैनी सो प्रगट कर गई, दुख सुख से कोई परे परम पद तही पद रहा समाई। कहत कबीर ये उन्मुन रहने सो प्रगट कर गाई, दुख सुख से कोई परे परम पद तही पद रहा समाई। ये संतों की गुप्त रहनी सहनी है, उनका जीवन ऐसे ही चलता है, इसी दुनिया में रहते हैं। सर्वसाधारण मनुष्य में कोई विशेष बात नजर नहीं आएगी, इसी संसार में रहते हैं, लेकिन इस तरीके के काम करते हैं कि उनकी रहनी सहनी इस किस्म में रहती है। दुख सुख से कोई परे परम पद तेई पद रामा समाई। सुखाया भगवान के अर्पण, परमात्मा का कोटिश कोटिश धन्यवाद कि हे प्रभु आप मालिक है, जैसा चाहे वैसे रखे, आपका दिया है, आपको अर्पण है। सुख में ऐसी बात नहीं कि उस स्थिति को देखकर फूला ना समाया, वो परमात्मा की ओर और झुकता है, ईश्वर के चरणों को और गहरा झुकता है कि हे प्रभु तेरी बड़ी निराली शान है, जैसा चाहे वैसा रखे। दुख आया, परमात्मा के चरणों को और कस के पकड़ता है कि कोई ना कोई कमी जरूर रह गई भक्ति के अंदर, कोई दोष इसकी भक्ति में पैदा हो गया। भगवान शायद चिता रहे हैं कि ईश्वर के चरणों को और गहरा कस के पकड़ता है, और अधिक ध्यान, दुख में भी और सुंदर ध्यान बनता है, और बहुत से समय उस ध्यान की अवस्था में बड़ी बड़ी मंजिलें पार करता है, तो उसका दुख भी आनंद में बदल जाएगा, क्योंकि परमात्मा के चरणों को और कस के पकड़ता है। उसके बाद यह अनुभव होता है कि क्या दुख से कुल खिला, इसका क्या लाभ हुआ, क्या फायदा हुआ। ऐसे व्यक्ति का सुख और दुख एक सा हो जाता है, सुख में फूलता नहीं,
दुख में ईश्वर की याद को भूलता नहीं और कस के चरणों को पकड़ता है। इसकी जो आत्मीय अवस्था है न दुख से विचलित होती है न सुख से विचलित होती है। उसके जीवन का एक ध्येय बनकर रह गया, वो यह है कि तू रहे और तेरी रजा रहे, न मैं रहूं न मेरी आरज़ू रहे। एक ध्येय कि तू रहे और तेरी रजा रहे, न मैं रहूं न मेरी आरज़ू रहे। कोई इच्छा नहीं। ऐसे व्यक्ति की केवल सिर्फ एक ही इच्छा है कि प्रभु के चरणों में केवल ध्यान बना रहे, कुछ नहीं चाहता। मुक्ति नहीं चाहिए, स्वर्ग नहीं चाहिए, नरक नहीं चाहिए, दुनिया नहीं चाहिए, योग क्षेम भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। एक चीज चाहता है बस कि हे प्रभु अपने चरणों में विश्राम दो, अपने चरणों में इसका निरंतर ध्यान बना रहे। इच्छाओं से जेब खाली, कोई इच्छा न रह जाए, ऐसी अवस्था सुख में दुख में ऐसी सुंदर अवस्था बनती है। और ये विश्वास हो जाता है कि जब आखिरी समय आएगा तो जरूर उस परमात्मा की याद बनी रहेगी। वेद भगवान ने कहा है कि जो व्यक्ति मुझे याद करते करते अपना शरीर फूल की तरह छोड़ता है वह मुझे पाता है। जरूर ज्योति से ज्योति एकाकार होगी, ऐसा विश्वास हो जाता है, ऐसा उसका जीवन बन जाता है। चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते निरंतर परमात्मा की याद में बर्फ की तरह पिघलता रहता है 24 घंटे। इस तरह हम देखते हैं कि कोई भी यदि व्रत करे, इसी गृहस्थ आश्रम में रहते हुए कितना जीवन व्यस्त क्यों ना हो, 24 घंटे परमात्मा का चिंतन कर सकता है। दुनिया के काम आज से अच्छे, आज से सुंदर, आज से गहरे तरीका आसान लगता है, पर बिना किसी सहारे के मंजिल पर पहुंचना कठिन है। अध्यात्म में इसी सहारे को सद्गुरु कहा जाता है। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण।